हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ए साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार टाइम लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन है, आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चूज़ कीजिए। मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, आप क्लोजली डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हु विल यू मैरी? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी, आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। हम डिटेल में देखेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उनकी प्रोफेशन, पर्सनालिटी, एनर्जी किस लेवल पे होती है एंड खासकर कोड, इंटेंशन, थॉट पैटर्न उनका कैसा है, ठीक है। ये आपकी मास्टर कार्ड है। मेन में देखूंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी, किस एनर्जी लेवल पे आपकी फ्यूचर स्पाउस रहते हैं। एंड एक जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। मैन होल्डिंग ए कॉइन, ए पर्सन कैरियर फाइनेंस ओरिएंटेड एनर्जी है। प्रॉफिट लॉस को अच्छी तरह से समझने वाली एनर्जी है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये चतुर एनर्जी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल पर्सन भी है, धर्म के नाम पर भी कुछ चैरिटी वगैरह करते होंगे। बट ओवरऑल एनर्जी मनी ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड एनर्जी, एज वेल एज डेफिनेटली दिस इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी ग्राउंडेड भी है। मतलब हो सकता है कोई बात अगर आप प्यार से इनको समझाएंगे तो ये समझने वाली एनर्जी है माय डियर। अगर ये एनर्जी थोड़ी ज़िद्दी भी नज़र आ रही है, थोड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, बट फिर भी ये समझेंगे। अगर कोई प्यार से इनको सॉरी कहेंगे तो वो फीलिंग्स की, उस इमोशंस की रेस्पेक्ट करने वाली एनर्जी है। एंड एज वेल एज काफ़ी अबंडेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मतलब एक खुश नहीं होते होंगे ऑर्डिनरी चीज़ों से। आज 100 है तो कल लाख चाहिए, तो कल करोड़ में चाहिए। तो इनका एनर्जी हमेशा मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है माय डियर। एक जगह पर रुकना इनको पसंद नहीं है। मतलब बोर्डम वाली एनर्जी, मतलब 9 to 5 जॉब बस करते जा रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 4 and 3 नंबर 4 जो राहु से रूल्ड है, नंबर 3 जुपिटर से रूल्ड है। ये पर्सन राहु की एनर्जी भी होगा, जुपिटर की वो ज्ञान भी होगा। राहु की डिज़ायर भी है, गुरु का ज्ञान भी है। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि मनी आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे मनी आ रही है, सोर्स तो है, इनकम्स तो हो रही है, बट मनी उसी फ्लो में ही चले जा रही हैं। तो मनी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, इन्वेस्ट करना, ये पर्सन भली बातें जानते होंगे। फाइनेंस मार्केटिंग में एक्सपर्ट है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू। सेपरेशन, ये पर्सन थोड़ी आइसोलेट एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी अपनी पर्सन से मिल चुके होंगे। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे वो वाइब्स भी आ रही है कि हो सकता है कि अभी आप सेपरेट हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। फ्लर्ट, फ्रेंडशिप की वाइब्स आ रही है माय डियर। काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी भी नज़र आ रही है, हंसमुख चेहरे वाले एनर्जी। मुझे लिब्रा की भी वाइब्स आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, सन मून राइजिंग वेनस लिब्रा। थैंक यू। It is safe for you to love, open your heart to give and receive highest energy of all। मैं आपको बोल रही थी ना, ये ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले एनर्जी है। एक बार हाथ थामेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए माय डियर। ए लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। मतलब हाथ बीच रास्ते में, बीच सफ़र में छोड़ने वाले हाथ नहीं है माय डियर। बट एनर्जी थोड़ी वर्कहॉलिक है। मतलब काम को लेकर काफ़ी फोकस्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड दैट्स वाई मेहनती एनर्जी, हार्ड वर्कर। एंड दैट्स वाई मनी इनके पास वो कहते होते ना कि कर्म ही लक्ष्मी है। तो वो कर्म करते हैं, लक्ष्मी भी भरपूर मात्रा में इनके जीवन में है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है माय डियर। लेट गो, कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो मुझे लगता है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों की मीटिंग होगी माय डियर। बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए सिचुएशन लॉन्ग टाइम से चल रही है माय डियर। मतलब कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं एंड हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर परिवार वाले मान नहीं रहा, क्योंकि कंट्रोल इशू की नज़र आ रही है। कंपैटिबिलिटी का डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रही है। तो अनफोल्ड नेचुरली की एनर्जी आई है, तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर गुरु बल भी नज़र आ रही है, जुपिटर का बल भी मुझे नज़र आ रही है। रिलेशनशिप स्पिरिचुअली गाइडेड है माय डियर, बिकॉज इट इज़ शेप फॉर यू टू लव। ए पर्सन आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट है।
एक सोलमेट की वाइब्स आ रही माय डियर। लेट्स सी इनका एक्चुअल इंटेंशन थॉट किस टाइप की है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। प्रोक्रेस्टिनेशन, टॉरस के वाइब्स भी है। हार्ड वर्कर तो है ही माय डियर, बट कभी कभी पूंछ में आग लगाने की ज़रूरत होती है, बस वो रॉकेट के जैसे एक बार आग लगा दो तो ये भागेंगे, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। बट चीज़ों को लेकर ये कभी कभी थोड़ी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो सकती है इनकी, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी। एंड जैसे लॉन्ग टाइम पे एंड कुछ डार्कनेस केव से निकल कर आ रही है बाहर, जैसे इनका एक रिजरेक्शन, एक रिबर्थ हो रही। दिस इज़ द 8 स्कॉर्पियो एनर्जी। एंड ए पर्सन बहुत हिडन भी है माय डियर, थोड़ी पॉजिटिव भी होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड जेलस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मतलब आपको लेकर हो सकती है, अपनी मनी को लेकर हो सकती है, थोड़ी प्रोटेक्टिव है चीज़ों को। जैसे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे जकड़ के बैठने वाले, अगर जब मैरिज हो जाए तो रिलेशनशिप को भी वैसे जकड़ के बैठेंगे, तो मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। एंड इनके चेहरे में एक मासूमियत होगी, मैं अगेन मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट चेहरे में एक अजीब सी नंबर 7 और 8 एक मासूमियत है। एंड सी दिस नंबर 8 इज़ इनफाइनाइट सिंबल है, वो सैटर्न की एनर्जी है। ये पर्सन लाइफ टाइम में स्ट्रगल भी देखा होगा माय डियर। वो लोटस की जो एनर्जी होती है ना, वो फूल पंख से लेकर जैसे सूरज की ओर उनका यात्रा, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। काफ़ी कहानी काफ़ी स्ट्रगलफुल है माय डियर, इनकी जीवन कहानी मुझे यहाँ पर वो भी नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, कुछ खोया है इन्होंने। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सेल्फ लव नंबर 24, नंबर 6 की एनर्जी है सेल्फ लव। डेफिनेटली पर्सन थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड भी है माय डियर, एंड अपने चीज़ों को जकड़ के बैठने की एनर्जी में आपको तो बोल ही रही थी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव मतलब सिर्फ अपनी बॉडी से प्यार, खुद से प्यार नहीं है, खुद की चीज़ों से प्यार गैदर करना एक हैबिट है इनका। मान लीजिए हर चीज़ों का बैकअप रखना, ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ का डर है। सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर प्लान ओरिएंटेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मनी को इसीलिए हम बोल रहे थे ना, मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट करने वाली एनर्जी है। बहुत ही प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैच्योर एनर्जी है माय डियर, दिस इज वेरी वेरी मैच्योर एनर्जी। लेट्स सी इनकी प्रोफेशन देखते हैं। थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्क टेकर काम करते हैं क्या ये पर्सन? रिस्क टेकर, स्टॉक मार्केटिंग में, फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर, जहाँ पर एक गोल रहती है हर दिन का, किसी कंपनी में। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कंपटीशन बहुत है माय डियर इनके, ये जो भी काम करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 टाइम यू हैव ए किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, बिजनेस, इस मतलब मनी भरपूर मात्रा में है माय डियर। एंड ये पर्सन कभी कंपिटिटिव मैनर के भी है, मतलब कोई एक कदम आगे चले जाए तो ये पर्सन जैसे रॉकेट के जैसे भागता है माय डियर उसके आगे जाने के लिए। तो मैं कह रही थी ना, पूंछ में आग लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज एनर्जी लेजी हो जाती, थोड़ी वो आलसी स्वभाव हो सकती है। बिकॉज ऑफ टॉरस एनर्जी, अनजस्टिस एनर्जी, बैलेंस, लिब्रा। मुझे लिब्रा की भी वाइब्स आ रही थी माय डियर एक्चुअली जस्टिस सिस्टम, लॉ, रूल, रेगुलेशन जहाँ पर काम होती है ऐसी फील्ड में, वो किसी आर्मी, मिलिट्री, पुलिस वर्क, इस फील्ड में जस्टिस वर्क, जहाँ पर कोर्ट हाउस से जुड़ी कोई काम हो सकती है। लिब्रा एनर्जी एक मेंटर गाइड का भी एनर्जी होती है। बट मुझे यहाँ पर एक ऐसा काम, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, किंग ऑफ शोर्ट्स के जैसे नहीं है, ये एनर्जी थोड़ी ग्राउंडेड है किंग ऑफ शोर्ट्स से ज़्यादा। बट इनका वर्क फील्ड जहाँ पर भी है, जो भी काम करते, कंपटीशन है। क्रिमिनल लॉयर की भी मुझे वाइब्स आ रही है बिकॉज ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कंपटीशन बहुत है जहाँ पर मुख, मतलब जैसे जुबान चलाने की ज़रूरत है, मतलब शब्द की इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई काम इनकी हो सकती है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू। आपकी फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। 8 ऑफ वाटर, सर्चिंग, एम्पावरमेंट, फुलफिलमेंट, एक रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, डिटेल पे जाने वाली एनर्जी। 8 ऑफ वाटर क्या है? 8th हाउस की जैसे मरकरी का जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी हमेशा ही डिटेल पे बिलीव रखते हैं माय डियर। मतलब आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप है, आप कौन है, मतलब आपकी पोटेंशियल क्या है, सब कुछ जानेंगे। मतलब एक रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी।
एंड बहुत ही हिडन सीक्रेटिव एनर्जी है माय डियर। बट 8 ऑफ कप्स अगेन ये दिखा रही है कुछ पास्ट को क्लोज कर कर, एक चैप्टर को क्लोज कर कर आगे बढ़ने की एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अवेकनिंग पाइसेस एनर्जी, मैं आपको बोल रही थी ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका काफ़ी स्लो है। दिस इज पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियन, ह्यूज पाइसेस एनर्जी, 12th हाउस, ड्रीमी क्रिएटिव एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एक पर्सन कभी कभी बहुत सस्पेंडेड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेते जब तक इनको धक्का ना जाए, थोड़ी पुश ना किया जाए। तो ये वो एनर्जी भी है माय डियर। इनकी नींद की एक समस्या, जैसे सोते बहुत है या फिर कम है, मुझे नींद का एक समस्या, या फिर बहुत सोते हैं या फिर मतलब बिकॉज ऑफ वर्क सोते नहीं है। यहाँ पर 2 केसेस हो सकती हैं। नाइट टाइम पीरियड में इनकी एनर्जी बहुत एक्टिव रहती है, बहुत सारे नाइट की एनर्जी आ रही है। 12th हाउस इज अ हिडन एंड निद्रा के घर है 12th हाउस, बेड प्लेजर की घर है। लेट्स सी 2 ऑफ कप्स, यस दिस इज योर सोलमेट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन, पास्ट लाइफ लवर की एनर्जी है माय डियर। 2 ऑफ कप्स एनर्जी, थैंक यू। And Ace of Wands, beautiful. This is actually card of fertility, opportunity, creative personality. And Ace of Wands, आप दोनों में पैशन बहुत होगा। ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है। इनके चेहरे में एक मासूमियत है, मैं आपको शुरुआत से बोल रही थी, इनकी चेहरे में एक मासूमियत है। जैसे आप मतलब बहुत अगर कुछ गलती भी किया है ना, तो इतनी मासूम इनकी चेहरा हो जाएगी तो सामने वाला माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे। इतना एक बच्चे वाले स्वभाव भी इनके हो सकते हैं माय डियर। एक चाइल्डिश, बिकॉज ऑफ लिब्रा एनर्जी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। लिब्रा, टॉरस, स्पाइसिस एनर्जी इनकी बात चार्ट में हैवी हो सकती है माय डियर। ये पर्सन क्रिएटिव पर्सन है माय डियर, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है। लेट्स सी मेजर एनर्जी इनके बारे में। सेक्सुअल फ्रीडम, आप दोनों में इंटीमेसी स्ट्रांग हो गए। सब वॉन्ड्स एनर्जी, सेक्सुअल फ्रीडम, एज की बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा। एंड दिस इज सोलमेट एनर्जी माय डियर, बट 2 डिफरेंट डायरेक्शन में आकर यहाँ पर यूनियन हो रही है। एंड सी दिस इज लोटस एंड नंबर 8 हियर, टू मच नंबर 8। सो नंबर 8 इज ए लाइक इन्फिनिटी, यूनिवर्सल एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन। एंड एक साइकिल में हो सकता है कि शुरुआत में एक साइकिल में आप दोनों फंस जाए, उसके बाद जाकर यहाँ पर यूनियन हो। ये वो भी वाइब से माय डियर। कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी अपने स्पाउस से मिल चुके हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लुमिनसिटी, ट्रांजिशन फेज, वो जैसे मान लीजिए कोई खासकर बच्चे जब स्कूल से कॉलेज जाते हैं, वो जो ट्रांजिशन फेज होते हैं ना, वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खासकर उस फेज में बहुत सारे बच्चे बह जाते हैं, इमोशंस में, इस सारी चीज़ों में बह जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये लुमिनसिटी मतलब एक ट्रांजिशन फेज, जैसे एक रिबर्थ, एक रिजरेक्शन, एक स्टेज को छोड़कर दूसरे स्टेज में आना। एंड मुझे बहुत ज़्यादा सन की वाइब्स आ रही है। एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर टीनेजर टाइम पीरियड से स्कूल, कॉलेज या फिर कलीग्स है, जाने पहचाने एनर्जी हो सकती है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। नेबरर, सेम टाउन, सेम सिटी से बिलोंग करने वाला एनर्जी, बस बिकॉज ऑफ लिबरल एनर्जी हियर। डेफिनेटली हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से भी मिले, बट मेजॉरिटी मुझे इसी टाइप की वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इंटीमेसी, सेक्सुअल फ्रीडम एंड इंटीमेसी, पर्सन बहुत पैशनेट होगा माय डियर। एंड सी दिस, यहाँ पर जो 2 कपल यहाँ पर एक जो कपल यहाँ पर मौजूद है, दोनों कपल ही एज वाइज बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। विद इन 5 ईयर्स, मतलब बहुत मैक्सिमम मुझे 5 to 6 ईयर, उससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा आपके लिए कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, बट आप दोनों की इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक साथ नहाना मुझे वो भी नज़र आ रही है माय डियर। चलिए देखते हैं आप दोनों के लिए मास्टर कार्ड, जो रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। यहाँ पर फ्रेंड कम लवर की एनर्जी है माय डियर। मैं आपको बोल रही थी ना, मतलब ये पर्सन हस्बैंड वाइफ जो भी आपकी है, एक फ्रेंड की एनर्जी है। वो जैसे सिर्फ वाइफ हस्बैंड नहीं, आपके लिए एक फ्रेंड है, जैसे उनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं माय डियर। तो ये वो एनर्जी एंड रिलेशनशिप मुझे थोड़ी जानी पहचानी एनर्जी नज़र आ रही है। किसी के लिए क्रश हो सकती है, जानी पहचानी एनर्जी की वाइब्स है माय डियर। एंड सी दिस, किस तरह से एक दूसरे को यहाँ पर नर्चर करें, वो ट्रस्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ पेस आप एक दूसरे को देंगे माय डियर। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया आप दोनों के बीच, रिलेशनशिप की केमिस्ट्री भी एज वेल एज आप दोनों की इमोशनल बॉन्ड भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2,
वेलकम। चलिए देखते हु विल यू मैरी, आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। हम डिटेल में देखेंगे उनके प्रोफेशन, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंशन, थॉट पैटर्न कैसा है, हम डिटेल में देखेंगे। ये आपकी मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैं एक ही कार्ड देखूंगी आपकी स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल नंबर 37, सन की एनर्जी, 16 प्लेक्सस चक्रा। मतलब क्या है इनका एनर्जी का, देखिए सन ऊर्जा है, मार्स भी ऊर्जा है। इस दो ऊर्जा में डिफरेंस है। सन की ऊर्जा एक राजा की जैसे ऊर्जा, क्योंकि मार्स सेनापति है। मार्स एक राजा के कमांड पर तलवार चला देंगे, वो सोचेंगे भी नहीं कि सही क्या है गलत, वो फैसला नहीं करेंगे ये सही गलत का, बट सन करते हैं क्योंकि वो राजा है, उनको देखना है कि सही और गलत क्या है। सो दैट्स योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। ये पर्सन हो सकते थोड़ी ज़िद्दी है, चिड़चिड़ा स्वभावपन हो सकते, थोड़ी स्टेबन हो सकते, बट इनको पता है कि धर्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, एंड उत्साह से भरी हुई एनर्जी। मतलब इनकी खासकर इनकी आइज़, इनकी आँखों में एक अलग ही चमक होगी। खासकर सन की ऊर्जा से प्रभावित एनर्जी, जो इन्फ्लुएंस एनर्जी होती है, उनकी आँखों में एक चमक ही अलग होती है, जैसे आँख भी बोल रही है उनकी, वो एनर्जी है माय डियर। एंड संडे बॉर्न जो है इस ग्रुप नंबर 2 में, संडे बॉर्न, मैं डेट ऑफ बर्थ की नहीं बोल रही हूँ, संडे बॉर्न की लोग काफ़ी चैरिटेबल होती है। एक गुस्सा करते हैं, पल भर में गुस्सा ख़त्म भी हो जाती है, एंड एक मासूमियत भी होती है, एक चाइल्डिश बिहेवियर भी इनकी होती है। कभी मैच्योर है, कभी चाइल्डिश, मतलब एनर्जी थोड़ी इनका अप्स एंड डाउन चलता है। बट ऊर्जा, क्योंकि ये भी ऊर्जा है, एंड ए थर्ड चक्र जो कुंडलिनी शक्ति है हमारी, ये वो है माय डियर 37। मतलब ये सामने वाले को उत्साह देने वाली एनर्जी है, उत्साह से भरी हुई एनर्जी है। जब ये आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपको वो चीज़ों को लेकर इंस्पायर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एंड एज वेल एज एक प्लेफुलनेस एनर्जी मुझे नज़र आ रही, बिकॉज ऑफ सन एनर्जी। जोक्स बोलना, हंसाना, मुझे वो भी एनर्जी की वाइब्स आ रही है। बहुत कम ही ऐसे टाइम होगी जी इनको गुस्सा आ रहा है, जब गुस्सा आएंगे थोड़ी स्टबन ये रहेंगे, बट टेम्पररी, एनर्जी टेम्पररी है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आई ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों की, बिकॉज सोल, सन इज सोल एंड दिस इज योर मेट, सोलमेट। यहाँ पर जो सोलमेट का कनेक्शन है, ग्रुप नंबर 1 पे भी वो सोलमेट कनेक्शन है, बट आपका जो सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच, दिस इज़ वेरी ओल्ड सोल, बिकॉज सन है ही सोल। तो यहाँ पर सन खुद जहाँ पर मौजूद है, दिस इज वेरी ओल्ड सोल, एंड यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रही है। तो दोनों में रिलेशनशिप में बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खासकर वो कहते हैं ना कि दिल से दिल मिलना, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। रिलीज योर एक्स। ओके, तो यहाँ पर भाई साहब और सा इनकी कोई एक्स हो सकते हैं या फिर आपकी। यहाँ पर एक्स को रिलीज़ करना होगा, पास्ट को, रिलेशनशिप को छोड़ना होगा, तब जाकर आप दोनों की यूनियन होगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंगेजमेंट, अब इस एंगेजमेंट का 2 मतलब है माय डियर। डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज योर एक्स के बाद ही एंगेजमेंट आई है, तो हो सकता है ऐसी कोई स्थिति इनकी बनी है तो वो टूट गया है, उसके बाद आपके साथ मैरिज हो रही है, और यहाँ पर कोई सिंगल फादर, सिंगल मदर इस कनेक्शन में है, और एंगेजमेंट बहुत जल्दी आपके साथ इनकी तय होने जा रही है माय डियर। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पर एक फ्रेंड्स की भी वाइब्स है माय डियर। यहाँ पर एक कुछ ऐसी जानी पहचानी एनर्जी के थ्रू से इन तक पहुँचना, कॉमन फ्रेंड्स हो, कॉमन रिलेटिव्स हो, कोई पार्टी फंक्शन में आप गए हुए पर्सन भी यहाँ पर मौजूद है, तो उस जगह पर फेस टू फेस मीटिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है, तो ये वो भी पॉसिबल है माय डियर। यहाँ पर कोई मीडियम बनेंगे, खासकर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मीडियम बन सकते हैं माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड थर्ड हाउस की एनर्जी आ रही है। थर्ड हाउस, दिस इज एक्चुअली फ्रेंड्स की जो एनर्जी है वो थर्ड हाउस को हम देखते हैं, 11th हाउस को हम देखते हैं। 11th हाउस इज एक्यूरियस एंड थर्ड हाउस इज जेमिनी। दोनों ही एर्थ साइन से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया भी आप दोनों की रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इनका एक्चुअल इंटेंशन, थॉट पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, थैंक यू।
अनलेस योर क्रिएटिविटी, नंबर 31, अनलेस योर क्रिएटिविटी। ये पर्सन मतलब कूट कूट के जो कहते हैं ना कि टैलेंट भरी हुई है, ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड बिकॉज ऑफ 16 प्लक्षर कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आई हुई है, आप दोनों में जो कनेक्शन है, ये बॉन्ड है, वो इमोशनल लेवल पे भी बहुत स्ट्रांग होगी माय डियर। एंड दोनों की एनर्जी भी मुझे वो साउथ पोल नॉर्थ पोल नज़र नहीं आ रही है। जैसे आपको ज़रूरत है, इस ऊर्जा की ज़रूरत आपको है। शायद आपकी एनर्जी धीरे धीरे आपकी हो सकता है कि शादी से पहले आपका कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो इनका आना भी आपके लिए एक डेस्टिनी है कि ये आएंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी एक्टिव करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, वो इंस्पिरेशन आपको देंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको ज़रूरत है आपकी शैडो सेल्फ, खासकर अगर ये कहना उचित नहीं होगा शैडो सेल्फ हम कहते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम को लेकर, बट एक्चुअल में ये आपका लाइट सेल्फ है, आप इनकी शैडो सेल्फ है। आपको सुनने में थोड़ी यहाँ पर बुरा लग सकती है माय डियर, बट शैडो सेल्फ का मतलब हमसे नेगेटिवली मत लीजिए। ये एनर्जी उत्साह से भरी हुई, मुझे रोशनी दिखाई दे रही इस एनर्जी में। ये एनर्जी लाइट सेल्फ है आपका, जैसे मिरर है माय डियर। एंड ये एनर्जी खुद भी क्रिएटिव है, आपकी क्रिएटिविटी आपकी 16 प्लेक्सर चक्र, सैक्रल चक्र दोनों को जैसे एक्टिव करेंगे। 31, नंबर 4, जैसे मुझे यहाँ पर ना इनके हाथ में जैसे एक मैजिक स्टिक है, एक मैजिशियन की एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं। रिसर्च ओरिएंटेड काम करना, एक मैजिशियन जैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं पर्सन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैजिकल, एक चार्मिंग पर्सनालिटी, मतलब लोग देखते ही प्यार में पड़ जाए, लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, बिकॉज दिस इज़ द सन एनर्जी। मैं बोल रही थी आंखों में एक अलग चमक होगी, लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है किसी के लिए। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, नंबर 29, म्यूज़िक इंपॉर्टेंट नज़र है। डांस, म्यूज़िक, आप हो सकते कोई एक पर्सन, आप दोनों में से कोई एक पर्सन म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। म्यूज़िक लवर एनर्जी, म्यूज़िक लवर तो सभी है माय डियर, बट म्यूज़िक एक कनेक्शन में आ रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में म्यूज़िक आ रही है। सेम सिंगर पसंद है, सेम सिंगर की गाना सुनना आप दोनों को पसंद हो सकती है। पर्टिकुलर कोई सॉन्ग आप दोनों की कनेक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सॉन्ग आप जानते हो उस पर्सन को, तो वो सॉन्ग जब भी बैकग्राउंड में चलती है आपको इनकी याद आती है, या फिर इस पर्सन को आपकी याद आती है। वाइस वर्सा, नंबर 29, नंबर 11, एंड डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आपकी डेस्टिनी में पर्सन है, तो इसीलिए जो भी एक्स का कोई चक्र वक्र है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, वो रिलीज होना ही है, वो ख़त्म होना ही है, वो चैप्टर को क्लोज करना ही है, तब जाकर यहाँ पर मिलेंगे, बिकॉज आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड यहाँ पर मुझे और ही मतलब साइकिल लेवल पे जो आप दोनों का कनेक्शन है, जैसे आप हील होंगे माय डियर, एक दूसरे को आप हील करेंगे, बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर। जैसे वो वायलिन बजा रही है, पर्सन जैसे हील हो रही है, जैसे बहुत ध्यान से सुन रही है, जैसे इनका पास्ट हार्टेक भी हील हो रही है। मैं यहाँ पर जेंडर मेंशन नहीं करूँ कि आप फीमेल है मेल है, नो, मतलब एक दूसरे को आप हील करोगे माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। प्रोफेशन क्या है? टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, टीचर, मेंटर, गुरु की एनर्जी है। सेल्स से जुड़ी कोई काम करना, सेल्समैन मतलब कोई ऐसी जगह पर सेल्स बिजनेस। एक क्रिएटिविटी पर्सन है, मतलब क्रिएटिव एनर्जी है, मतलब पैशन ही प्रोफेशन है, ऐसा भी पॉसिबल है इनके लिए। टेम्परेंस एनर्जी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ट्रैवल जुड़ी है माय डियर, या फिर भागदौड़ बहुत करती होगी, एंड वर्क का प्रेशर हो सकता है इनके पास, बट एनर्जी काफ़ी कूल काम एनर्जी है माय डियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज 8th हाउस एनर्जी, बट वॉन्ड्स फायर एनर्जी है यहाँ पर। तो हो सकता है पर्सन कार्य क्षेत्रों को लेकर ट्रैवल करता है, या फिर ट्रांसफरेबल जॉब है इनका, ऐसा जॉब ये करता है जहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, वर्क प्रेशर है माय डियर, बहुत वर्क प्रेशर है, इस जिस भी फील्ड में है काफ़ी वर्क प्रेशर है। मतलब नाइट टाइम पीरियड में भी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है, नाइट टाइम पीरियड में इनको काम करना पड़ता है, घर पे भी काम, वर्क फ्रॉम होम, या फिर घर में भी काम की वो कुछ प्रेशर घर पे भी आती है, तो उसके चलते इनका जैसे नाइट स्लीप डिसऑर्डर भी हो रही है, तो मुझे वो भी वाइब्स आ रहे माय डियर। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ट्रैवल करता है माय डियर। कुछ व्यूअर्स की स्पाउस अभी भी शायद पढ़ाई में है, अभी भी वो एजुकेशन में है, उनकी डिग्रीज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, वो ख़त्म होने जा रही है, वो भी वाइब्स है माय डियर। ओके, बट ए पर्सन
मुझे यहाँ पर दो प्रोफेशन स्ट्रांगली टीचर, मेंटर, गाइड की एनर्जी है। एंड सेल्स से जुड़ी, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी, एंड ट्रैवल, भागदौड़ करते हैं, ट्रांसफ़र होती है, ऐसी जॉब जहाँ पर वर्क प्रेशर है। मान लीजिए कंपनी का कोई गोल है, तो आप मतलब होते हैं ना कि डे में इसको कंप्लीट करना है, इतना फाइल्स देखना है, इसको एक आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी वाइब्स है, जैसे गोल सेट है इनका, एंड उसको पूरा करने के चक्कर में जैसे भागदौड़ बहुत होती है इनको। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस, नाइन ऑफ वाटर, दिस इज एक्चुअली 9 ऑफ कप्स एनर्जी, विशेस, ड्रीम्स, हैप्पीनेस। मैं आपको बोल रही थी किसी के लिए विश है, किसी के लिए एक पर्सन क्रश है, लव एट फर्स्ट साइट है, एंड एक पर्सन काफ़ी खुशमिजाज एनर्जी है माय डियर, मतलब हंसते खेलते एनर्जी। 9 ऑफ कप्स मतलब काफ़ी लग्जरियस लैविश लाइफ लीड करते होंगे, मनी की कमी नहीं है माय डियर, अबंडेंस की कमी नहीं है। एंड विद दिस सन एनर्जी एंड 9 ऑफ कप्स एनर्जी, ट्रेडिशनल फैमिली से पर्सन बिलोंग करेंगे। थैंक यू। 7 ऑफ वाटर, भरपूर मात्रा में सब कुछ है। वार्डरोब खोलो तो मतलब ऑप्शन से ऑप्शंस, तो वो एनर्जी है माय डियर। चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस है। पर्सन थोड़े लेजी भी हो सकते हैं, सन एनर्जी को थोड़ी पुश करने की भी ज़रूरत होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड ए पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज भी करता है, बिकॉज जब बहुवचन में सब कुछ होते हैं, मल्टीपल जब सब कुछ है, तो उस जगह पर चॉइसेस जहाँ पर है, वो मैरिज रिगार्डिंग हो, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, या फिर डेली लाइफ की चीज़ों को लेकर, भरपूर मात्रा में इनके पास ऑप्शंस हैं। एंड समहाउ ए पर्सन की जैसे बात चार्ट में महाभाग्यवान राजयोग हो सकती है माय डियर, मुझे वो भी वाइब साड़ी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स, एक फ्रेंड्स की वाइब साड़ी है, नेबर और जाने पहचान एनर्जी, फ्रेंड्स, कलीग्स, या फिर 3 ऑफ कप्स, 3 जेमिनी एनर्जी, सोशल मीडिया से आप मिल सकते हो, ग्रुप से, कम्युनिटी से पर्सन बिलोंग कर सकते हैं, सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, फ्रेंडशिप, पार्टी फंक्शन में आप मिलोगे फर्स्ट टाइम, ये भी हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से मिलना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Yes, the lovers, yes, this is your high level soulmate my dear, and this is an old soul, my dear. Number 6, let's see major energy, thank you। creativity, दोनों मिलकर, मुझे यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी नज़र आ रही है, जैसे वो चक्र घूमेंगे एंड आप मिलेंगे माय डियर। लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आएंगे, हो सकता है अगर आपकी सिटी से भी बिलोंग करते हैं पर्सन, भागदौड़ करता है, लॉन्ग डिस्टेंस में इनका ट्रांसफ़र हुआ है, जॉब की वजह से, करियर की वजह से, या फिर पढ़ाई लॉन्ग डिस्टेंस में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, तो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में आएंगे। आप दोनों मिलकर बहुत जैसे भ्रमण बहुत करेंगे, जर्नी, ट्रैवल बहुत करेंगे माय डियर। दोनों मिलकर घर सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, सब कुछ मिलकर, डिसीजन भी जब लेंगे दोनों मिलकर, मुझे यहाँ पर वो भी वाइब आ रही है माय डियर। बट दिस इज़ क्रिएटिविटी, मतलब बहुत क्रिएटिविटी का कार्ड आ रही है माय डियर स्पाउस की एनर्जी में। 16 प्लेक्सस चक्र एंड सक्राल चक्र दोनों ही एक्टिव है, पर्सन क्रिएटिव पर्सन है माय डियर। जब आप रूठे हैं तो ये म्यूज़िक मतलब कुछ गाना सुनाकर, कुछ कुछ पोइम वगैरह बोलकर, कुछ शेर व शायरी बोलकर मनाने वाले एनर्जी हैं। एंड गार्डनर, अगर ये पर्सन फीमेल है, आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये फीमेल है तो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही शर्मीली, बहुत ही शाय एनर्जी है। बट अगर ये मेल है, आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो, द गार्डनर, ये पर्सन छुपा रुस्तम वाली एनर्जी है माय डियर। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो वृक्ष है ना, ये डिफरेंट लेडी है, तो बहुत सारे लोगों मतलब फीमेल की चाहत होगी ये पर्सन को अपने हस्बैंड बनाने की। एंड ये पर्सन फीमेल कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर होगा एंड फीमेल के रिस्पेक्ट करते होंगे। बट मुझे बहुत ज़्यादा एक प्लेफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपके लिए ट्रस्ट वर्दी विद दिस सोल, विद दिस सन एनर्जी, बट एनर्जी थोड़ी फ्लर्ट करने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है अगर ये मेल है तो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। डिवाइन फेमिनिन, यस, दिस इज़ मतलब मैं आपको पहले बोल रही थी ना, गार्डनर एक जैसे यहाँ पर बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी को, बहुत सारे फीमेल को यहाँ पर जैसे वो लेकर बैठे हैं, जैसे उनका कंपनी इनको पसंद है, तो द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। इनका फेमिनिन साइड भी काफ़ी वाइब्रेंट होगा माय डियर, एंड खासकर एक लग्जरियस लैविश लाइफ लीड करेंगे, अबंडेंस भरपूर मात्रा में होगी। एंड एज वेल एज ए पर्सन सिलेक्टिव बहुत है माय डियर, मतलब चॉइसेस इनके पास होगी, तो ये सिलेक्टिव पर्सन है। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। काफ़ी शौकीन है, मतलब व्हीकल्स की, परफ्यूम्स की, लग्जरी आइटम की काफ़ी शौकीन मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। दिस इज़ ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम माय डियर, योर मास्टर कार्ड।
सभी ट्विन फ्लेम्स में नहीं है माय डियर, बट ग्रुप नंबर टू में बहुत सारे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जो ग्रुप नंबर 1 पे मुझे वो वाइब्स नहीं आई, मुझे सोलमेट की वाइब्स आ रही थी ग्रुप नंबर 1 पे, बट ग्रुप नंबर 2 में ट्विन फ्लेम्स भी है, ओल्ड सोल मतलब सोलमेट, हाई लेवल की सोलमेट कनेक्शन है। योर पैशन इग्नाइट्स, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, दिस इज योर हाई लेवल सोलमेट माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हु विल यू मैरी, आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके प्रोफेशन हम देखेंगे, उनकी फीचर, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंशन, थॉट पैटर्न कैसे रहते हैं हम डिटेल में देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हु विल यू मैरी ग्रुप नंबर 3, ये आपकी मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पहले मैं देखूंगी एनर्जी, एक ही कार्ड देखूंगी, मास्टर कार्ड, उनकी ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3, फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी, स्ट्रेटेजी नंबर 21, प्रैक्टिकल माइंडेड एनर्जी, फ्यूचर प्लान बेस्ड एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ लाइक ए कंपास माय डियर, मतलब इनको पता है कि मेरा नॉर्थ नोड कहाँ होना चाहिए, एंड ये आपकी लाइफ की भी एक गाइड बनेंगे, एक मेंटर बनेंगे, बिकॉज इनकी ओवरऑल एनर्जी कंपास का एनर्जी है, एंड हर चीज़ में ये प्लान करते हैं, प्लान बेस्ड एनर्जी, मतलब बच्चे कब लेना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इनकी, जैसे सब चीज़ के बारे में रिसर्च करने वाला एनर्जी है। सब कुछ को देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ये वो एनर्जी है माय डियर। प्रैक्टिकल एनर्जी, फाइनेंस को किस तरह से हैंडल करना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, ये पर्सन भली बात जानता है। खासकर मनी सबके पास होती है माय डियर, बट प्रॉपरली यूटिलाइज करना, प्रॉपर जगह पर उसको इन्वेस्ट करना सबको नहीं मालूम, क्योंकि कुछ लोग कमाते तो है बट सेविंग्स नहीं होती है, उतने ही फ्लो में मनी चली भी जाती है। ये पर्सन उल्टा है माय डियर, मतलब ये जितना कमाते हैं मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सेव करने वाली एनर्जी है माय डियर। मुझे वो भी वाइब्स आ रही है। मैं नहीं कह रही कि पर्सन थोड़ी माइजर है, थोड़ी जैसे जकड़ के बैठते, ऐसा नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजिक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी कुछ और एनर्जी इनके बारे में। नंबर 21 स्प्रिट का है। लेट्स सी, थैंक यू। हनीमून, ओके, देखिए हनीमून की एनर्जी, आप पहले एक दूसरे को मिलेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर में थोड़ी टाइम लगेंगे, चटमगनी पर बिहा नहीं है, बिकॉज ये पर्सन की जो एनर्जी मैं आपको बोल ही रही थी, ये बहुत जल्दी कुछ एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं है। ये सब देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे, तो डेफिनेटली एक दूसरे को आप जानेंगे, तब जाकर मैरिज हो रही। एंड हनीमून तो आप दोनों का है ही, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, वो तो एक लिटरल मीनिंग है ही माय डियर, बट मुझे यहाँ पर 5.5% थोड़ी डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी है। सब कुछ डिटेल में देखेंगे तभी यहाँ पर मैरिज होगी। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पर मुझे एक अजीब वाइब्स आ रही है कि 7th हाउस में अगर सैटर्न का एस्पेक्ट है, या फिर 7th हाउस में सैटर्न है, तो कुतर्क करते हैं 7th हाउस को लेकर, विवाह को लेकर कुतर्क करना। मतलब अगर आप मान लीजिए पर्सन मेल है, अगर ये पर्सन मेल है तो इनको लगता है कि शादी के बाद खर्चा हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएंगे, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी कर क्या फ़ायदा है, लड़की ट्रस्टवर्दी नहीं होगी, तो एक ऐसी वाइब्स। अगर ये लड़की है तो इनको लगेगा आजकल तो बहुत डिवोर्स हो रही है, तो कितना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है देंगे, तो 7th हाउस को लेकर कुतर्क करना। तो इसीलिए एक कार्ड आई, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, की एनर्जी पॉजिटिव है माय डियर। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो डेफिनेटली ये एनर्जी भी पॉजिटिव है, आपकी खुद की थॉट पैटर्न को भी पॉजिटिव बना लीजिए। थैंक यू। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस है, एंड यहाँ पर रिलीजन एनर्जी आ रही है, कास्ट, रिलीजन, कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस, स्टेटस, बैकग्राउंड का डिफरेंस में मैरिज। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड एक पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होगा, दूसरे पर्सन थोड़ी अपोजिट हो सकते हैं माय डियर, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी भी आएंगे, तो ये सब आपकी स्पाउस की एनर्जी नहीं है। एक पर्सन बहुत ट्रेडिशनल होगा, दूसरे पर्सन थोड़ी अपोजिट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी अपने स्पाउस को मतलब मिल चुके हैं, उनसे बात हो रही है, या फिर आप डेट वगैरह कर रही हैं उनके साथ, वो सोशल मीडिया में कुछ वाइब्स हैं, बट अदरवाइज दिस इज़ योर सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट माय डियर। आई जस्ट लव दिस कार्ड, आई डोंट नो व्हाई, पूरे डेक में मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इनका एक्चुअल में इंटेंशन, थॉट पैटर्न किस लेवल पे होती हैं? ओके,
सेक्सुअल आर्ट्स बहुत ड्रीमी एनर्जी है, मतलब ये सोच तो एनर्जी मतलब स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है, बट सेक्सुअल आर्ट्स एनर्जी मतलब मन ही मन इनको रिलेशनशिप चाहिए। ड्रीमी फंटासाइज करने वाला एनर्जी है, उनका कोर इंटेंशन थॉट में देख रही हूँ, उनका हिडन इंटेंशन थॉट सेक्सुअल आर्ट्स आई है, ये सैक्रल चक्र को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत फंटासाइज करते हैं, रिलेशनशिप को लेकर विजुअलाइज करते हैं कि मेरे सामने मेरी पार्टनर है मौजूद, मतलब ऐसे सोचकर मतलब इनका नाइट ऐसे जाते हैं। मुझे स्ट्रांगली वो भी नज़र आ रही है कि हो सकता है कि मैरिज की टाइम पीरियड बीतता जा रही है, मैरिज नहीं हो रही, आप दोनों की ऐसी स्थिति हो सकती है। सेक्सुअल आर्ट्स की एनर्जी बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है माय डियर, एंड इनकी ऑरा में ना अलग वाइब्स होगी। ऑपोजिट सेक्स को खींचने वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है, मतलब ऑपोजिट सेक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, अगर मेल है तो फीमेल एंड वाइस वर्सा। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वेनस की एनर्जी नज़र आ रही है माय डियर। दिस इज नंबर 6 रूल्ड बाय वेनस एनर्जी, एंड इनका फ़ोटो मान लीजिए सोशल मीडिया में बहुत ही अट्रैक्टिव लुक होती है, वो फिल्टर करते हैं, वो ये क्या करते हैं आई डोंट नो, बट एनर्जी बहुत ही चार्मिंग मैग्नेटिक एनर्जी है माय डियर। आव वाव बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन यूनिक है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सैडनेस नंबर 5, दैट्स व्हाई स्टे ऑप्टिमिस्टिक का एनर्जी है माय डियर। सैडनेस मतलब एक एम्प्टीनेस फीलिंग्स है माय डियर, मैं इसीलिए फंटासाइज करते हो सकते विजुअलाइज करते हैं कि मेरे पार्टनर हैं। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी एनर्जी थोड़ी पेसिमिस्टिक भी नज़र आ रही है इनकी एनर्जी की। हो सकता है कि लॉन्ग टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर कोई भी पर्सन सिंगल है लॉन्ग टाइम से, तो इस वजह से एनर्जी इस एनर्जी में मौजूद है कि एक पेसिमिस्टिक कि कुछ होगा नहीं आगे। इनका कोड इंटेंशन थॉट ऐसे नज़र आ रही माय डियर। लेट्स सी, मैलेफिक मून हो सकती है, मून मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में, या फिर मून मैलेफिक है, मून ही मैलेफिक है इनके लिए। लेट्स सी, थैंक यू। इनकी जॉब, थैंक यू। प्रोफेशन 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स। अभी भी शायद पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई कुछ व्यूअर्स, मतलब स्पाउस की, आपकी स्पाउस की एजुकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कंपनी में जॉब करते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह से जुड़ा हुआ एनर्जी है, प्रोजेक्ट, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी। लिब्रा जस्टिस सिस्टम के साथ काम कर सकती है, बिजनेस हो सकती है, बट स्ट्रॉन्ग बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एनर्जी, कंपनी का जॉब, इंजीनियरिंग फील्ड, टेक्नोलॉजी मुझे नज़र आ रही है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेक्नोलॉजी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये पर्सन के पास भरपूर मात्रा में अबंडेंस है माय डियर, मतलब इतना ये प्लान करते हैं, प्लान बेस्ड एनर्जी है कि मैं आपको बोल रही थी ना कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करना इनको मालूम है। एंड एम्प्रेस एनर्जी डेफिनेटली अबंडेंस, मालविया योग हो सकते हैं इनके बाद चार्ट में, लक्ष्मी योग हो सकते हैं इनके बाद चार्ट में, चंद्रन मून से आई मीन चंद्रदेव एंड मंगल देव से जो लक्ष्मी योग होती है, मुझे वो भी नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, 6 ऑफ फायर, सक्सेसफुल एनर्जी है माय डियर। दिस एक्चुअली में 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सक्सेस, रिकॉग्निशन, सेल्फ एस्टीम्ड, जिद्दी एनर्जी है माय डियर। दिस इज़ वेरी स्टबर्न एनर्जी, बट एज वेल एज वेरी सक्सेसफुल एनर्जी। मैं आपको बोल रही हूँ विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, सक्सेसफुल एनर्जी, एक हीलर का भी एनर्जी हो सकती है। एम्प्रेस एनर्जी एक डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी एक पर्सन हो सकती है, हीलर। एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यश, प्रतिष्ठा, लीगेसी क्रिएट करने वाली एनर्जी है माय डियर, कि नेक्स्ट जनरेशन भी इस लीगेसी को याद रखेंगे, मतलब 1-2 पीढ़ी भी उसको याद रखेंगे इस लीगेसी को, मुझे वो भी नज़र आ रही माय डियर। क्वीन ऑफ अर्थ, यस, क्वीन ऑफ अर्थ एनर्जी, ग्रेसियस, प्रैक्टिकल एंड कैपेबल, प्रैक्टिकल एनर्जी। एंड डेफिनेटली पर्सन को पता है माय डियर फाइनेंस को किस तरह से यूटिलाइज करना है, बट ग्राउंडेड एनर्जी है माय डियर, इमोशंस की कदर करने वाले एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड एज वेल एज एक नर्चरिंग, मून से मून एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी बात चल में मून 7th हाउस में लग्न में हो सकती है, मून टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में हो सकती है, या फिर आपकी 7th हाउस की एनर्जी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, या फिर आपकी 7th लॉर्ड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है। आपकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ रही है, इट इज लियो सैज की एनर्जी, बट एनर्जी नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग एनर्जी होगा माय डियर। थैंक यू। 9 ऑफ फायर, प्रोटेक्टिव एनर्जी, आप इस रिलेशनशिप को ये हमेशा ही प्रोटेक्ट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी ना, ये गैदर तो नहीं करते, बट दिखाएंगे नहीं कि पॉजिटिव है, बट
पीठ पीछे स्पाई स्टॉक करने वाले एनर्जी नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी, उनका ओवरऑल एनर्जी, प्रोटेक्शन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेसिलियंस। ए पर्सन प्रोटेक्टिव एनर्जी एंड काफ़ी वॉरियर की भी एनर्जी आ रही है माय डियर। हार मानने वाली एनर्जी नहीं है, एक स्टेबन जिद्दी एनर्जी कि एंड को देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी किसी चीज़ को लेकर हो रही है वो एंड तक पहुँचेंगे जर्नी की। 10 ऑफ कप्स, सुकून है, एक ह्यूज ब्लेसिंग्स है आपके लिए, फैमिली लव ब्लेसिंग एंड विद दिस एम्प्रेस यहाँ पर मौजूद है। इनकी प्रोफेशन में मनी की कमी नहीं होगी एंड ए पर्सन आपकी लाइफ में वो रनबो है, एक रेस्क्यूअर है माय डियर। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, एक हंसता खेलता 9 एंड 10 बैक टू बैक एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी मेजर एनर्जी, दिस इज फॉरगिवनेस, फॉरगिव करने वाली एनर्जी, फॉरगिव एंड फॉरगिव। मैं आपको बोल रही थी ना, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, मतलब माफ़ करने वाली एनर्जी है। मान लीजिए आपने कोई गलती भी की है तो अगर आप प्यार से सॉरी कहेंगे इनको तो ये माफ़ करेंगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने वाली एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। गार्डन, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है माय डियर। अगेन दिस इज एक्चुअल में अगेन एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की वाइब्स है। बैक टू बैक अर्थली एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, भरपूर मात्रा में इनके पास अबंडेंस है माय डियर। दिस इज अ गार्डन एंड विद दिस यूनिकॉर्न मैजिकल एनर्जी माय डियर। लग्जरियस लेविश लाइफ लीड करेंगे, आपको भी प्रोवाइड करेंगे माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इनर पीस एंड बैक टू बैक 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप्स, पीस की भी एनर्जी है एंड ए पर्सन आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर करेंगे। मुझे लगता है पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज सैटर्न एंड जुपिटर एनर्जी, सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन और कुड बी सैटर्न जुपिटर इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एंड यू आर इनफ माय डियर। मतलब ये पर्सन 100 के बराबर है, ये वो एनर्जी है माय डियर। हो सकता है जर्नलिंग करना, स्क्रिप्टिंग करना, हो सकता है आपकी एनर्जी भी हो सकती है माय डियर, बट ए पर्सन आपकी लाइफ में वो पीस रिस्टोर करने वाली एनर्जी है। हो सकता है कि अभी टाइम पीरियड में सैडनेस की जो एनर्जी है आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि सुकून की कमी, वो सुकून, वो रेनबो, वो ब्लेसिंग्स ए पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे फिर से लाइफ में, जैसे वो खुशियाँ को लेकर आना। लेट्स सी मास्टर कार्ड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, sexual union, huge chemistry, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss, true blessings है माय डियर आपकी लाइफ में। एक रेस्क्यूअर है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक वो सन है आपकी लाइफ में एंड डेफिनेटली केमिस्ट्री तो आप दोनों में बहुत स्ट्रांग होगी माय डियर। बट मुझे यहाँ पर और एक वाइब्स आ रही बिकॉज ऑफ ह्यूज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये पर्सन बहुत फ्यूचर प्लान बेस्ड एनर्जी होगा, मतलब आपकी फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। मतलब शादी के बाद इंश्योरेंस करने वाले भी एनर्जी मुझे, जैसे एक लाइफ इंश्योरेंस करेंगे जो, तो मुझे इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपकी फ्यूचर सिक्योर्ड हो, चाहे मेल फीमेल जो भी हो। मतलब एनर्जी इनका बहुत ही भविष्य को देखने वाले, जैसे भविष्य में क्या होगा इसको सोचकर आज डिसीजन लो, तो ये वो एनर्जी है एंड खासकर ये आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है। जिस तरह से इनके हाथ जकड़ के बैठे हैं तो एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव जेलस एनर्जी है रिलेशनशिप में, वो मैं आपको पहले ही बता रही थी इस एनर्जी को लेकर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।